15 अगस्त। ये सिर्फ एक डेट नहीं है कैलेंडर में, ये एक दान है उन लोगों का जो जी तो पाए लेकिन आज़ादी में जीना कभी देख नहीं पाए। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक हमारी मिट्टी खून से लाल होती रही। हर एक नारा इनकलाब जिंदाबाद, हर एक कुर्बानी भगत सिंह की फांसी, गांधी जी का उपहास, बोस की गुमनामी में सफ़र। आज जो तिरंगा हम फ़ख्र से लहराते हैं, कभी इसे लहराने पर लोगों को गोली मार दी जाती थी। आज स्कूल में नेशनल एंथम बजता है, कभी इस एंथम के लिए लोगों ने अपनी ज़िंदगी दे दी। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, हर एक इंच मिट्टी के पीछे एक कहानी है, एक दर्द है, एक कुर्बानी। आज हम एक फ्री कंट्री में सांस लेते हैं, पर किसी और ने उस सांस के लिए अपनी सांस छोड़ दी थी। इस वीडियो में हम उन कहानियों को याद करेंगे जिनका याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक डेट नहीं, एक जिम्मेदारी है। 15 अगस्त, आज़ादी का असली मतलब को समझने का दिन। आज़ादी एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हमने सिर्फ लड़ाई नहीं की, हमने सहा, झेला और ख़ुद को बर्बाद कर दिया। 200 साल की गुलामी, जब एक विदेशी ताकत ने भारत को सिर्फ एक बाज़ार समझा और हमें सिर्फ नौकर। वो भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, ब्रिटिश ने उसके हर एक पंख नोची, कपड़े की मिल्स बंद करवा दी गई, किसानों से उनकी फसल छीन ली गई, गरीब भूख से मरा और जो बचा उसे सिर्फ साइलेंस मिला। फिर आई 1857 की चिंगारी, मंगल पांडे का गुस्सा, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान। पहली बार भारत ने चिल्लाकर कहा, हम गुलाम पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने इस आवाज़ को गोली से जवाब दिया। सालों बाद एक खूनी मंजर आया, जालियनवाला बाग, 13 अप्रैल 1919। हज़ारों लोग शांति से बैठे थे और जनरल डायर ने बिना वार्निंग की गोली बरसा दी। माँ अपनी बच्चे के ऊपर गिर गई थी, बच्चा बच गया, माँ नहीं। वहाँ खून था, चीखें थी, पर अंग्रेज़ के लिए सिर्फ ऑर्डर का पालन था। फिर आई एक नई लहर, सत्याग्रह की लहर। एक आदमी एक लाठी लेके निकल पड़ा, मोहनदास करमचंद गांधी। कड़ी नमक उपहास, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की नींव को हिला दिया बिना एक गोली चलाए। 1930 दांडी मार्च, गांधी चलते रहे, लोग जुड़ने लगे और साम्राज्य का घमंड टूटने लगा। पर इस सफ़र में कुछ लोगों ने अहिंसा नहीं, इनकलाब चुना। भगत सिंह, जिसका गुस्सा देश के लिए प्यार था, जब उसने कहा मेरा रंग दी बसंती चलो, तो मौत भी उसे सलाम करने लगी। उसने असेंबली में बॉम्ब फेंका, किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए। 23 साल की उम्र में फांसी में मुस्कुराता हुआ मरा। फिर आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने ब्रिटिश से लड़ने के लिए एक आज़ाद हिंद फौज बनाई। रंगों से लेके इम्फाल तक भारत माँ का नाम गूंज उठा। हर शहर हर गांव में एक आग थी, आज़ादी चाहिए थी किसी भी कीमत पर। और जब पूरा देश एक हो गया तो ब्रिटिश एम्पायर भी हिल गया। 15 अगस्त 1947 भारत ने आज़ादी की पहली सांस ली। पर यह सांस किसी के लिए जीत थी तो किसी के लिए खौफ। पार्टीशन आया, खून, आग, आंसू, लाखों लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए। पर एक बात सब में थी, उम्मीद। भारत अब आज़ाद था लेकिन समस्या अभी बाकी थी। 15 अगस्त 1947, जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत ने आज़ादी की पहली सांस ली। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पर ये सांस खुशी की कम, दर्द और खून की लत से भरी थी। आज़ादी मिली लेकिन एक लाश बन के। पार्टीशन सबसे बड़ा जख्म था इस आज़ादी का। भाई भाई से जुदा हो गए, गांव दो टुकड़ों में बढ़ गए, माँ ने बच्चा खो दिया और बच्चे ने माँ। सिर्फ एक लकीर खींच दी गई, पर उस लकीर ने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी। खून का रंग दोनों तरफ एक था, पर दर्द के नारे अलग थे। 1947 की अनसंग हीरोज़ की कहानी कोई नहीं बताता। वो लोग जो ट्रेन्स की रूफ पे लेके आए सपने, वो औरतें जो अपने बच्चे के साथ रेफ्यूजी कैंप्स में दिन गुजारती थी। आज़ादी तो मिल गई थी, पर देश को अब बनाना था। और ये काम किसी एक नेता का नहीं था, ये एक सपने का था, एक नए भारत का।
सबसे पहले जिनकी आंखों में ये नया भारत था, बाबा साहेब अम्बेडकर। वो आदमी जिसे समाज ने कभी इज्जत नहीं दी, उसने देश को संविधान दिया, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जहां हर इंसान चाहे जात या धर्म कुछ भी हो बराबरी का हक रखता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा नहीं, उन्होंने सपना खड़ा, एक सामाजिक क्रांति की नींव रखी। फिर द पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, वो एक कसम थी। We made a tryst with destiny. कसम थी गरीबी मिटाने की, साइंस और डेवलपमेंट लाने की, एक मॉडर्न भारत बनाने की। IIT से लेकर डैम्स तक नेहरू ने भारत के फ्यूचर इंजीनियर्स और ड्रीमर्स के लिए रास्ता बनाए। और एक और नाम जिनका भारत की मैप में सबसे बड़ा योगदान था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक डंडे के नीचे जोड़ा। अगर भारत आज एक देश है तो उसकी वजह सरदार वल्लभ भाई पटेल की धीरता और निष्ठा है। 1947 के बाद भारत आधा टूटा हुआ था, आधा भूखा था, लेकिन सबके पास एक चीज थी, उम्मीद। उम्मीद कि एक दिन हमारा देश भी खड़ा होगा अपने पैरों पर, अपनी शान के साथ। उन लोगों को कोई याद नहीं करता जो आज़ादी के बाद भी लड़ते रहे। सोकी में खेती करने वाले किसान, मिट्टी की घरों में पढ़ाई करने वाले बच्चे, या उन जवानों की माँ बाप जिन्होंने आज़ादी के बाद भी अपना बेटा देश को दे दिया। आज़ादी की बात की कहानी शायद और भी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि देश को सिर्फ आज़ादी नहीं, अब जिंदा भी रखना था। आज भारत आज़ाद है, पर क्या वो सपना पूरा हुआ जिसके लिए हमने लाखों जान दे दी? सरहद पार आज भी एक जवान खड़ा है, हमेशा अलर्ट, हमेशा रेडी। जब हम इंडिपेंडेंस डे पर सेल्फी ले रहे होते हैं तो वहाँ LOC की बंकर्स में बर्फ में लेटे हुए अपनी माँ की फोटो देखता है। उसने पूरा देश को माँ समझा, अपनी असली माँ को सिर्फ एक फोटो फ्रेम में छोड़ दिया। और जब गोली चलता है तो सिर्फ एक ही शब्द उसके दिल में होता है, भारत। दूसरी तरफ एक किसान है जिसने कल रात सिर्फ पानी और चना खाया, सुबह 4 बजे से खेती में लग गया, लेकिन उसकी फसल का दाम मंडी में कोई और तय करता है। कहीं MSP नहीं मिलता, कहीं बिजली नहीं होती, और कहीं ना पानी ना सहारा। और जब उसके कर्ज में डूबा हुआ जिंदगी टूट जाती है तो वो फांसी के रास्ता चुनता है। एक सोल्जर बॉर्डर पर मरता है, एक फार्मर अपनी ही खेत में। और आप बात करते हैं आज की यूथ की जो देश की फ्यूचर कहलाते हैं, लेकिन आज वही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है। डिग्री तो है पर जॉब नहीं, स्किल तो है पर प्लेटफॉर्म नहीं। एक तरफ कोचिंग माफिया है तो दूसरी तरफ अनपेड इंटर्नशिप। और जब सपना टूटता है तो या तो अब्रॉड चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। सिस्टम उनका नहीं है, सिर्फ उनसे एक्सपेक्टेशन है। और सबसे बड़ी तकलीफ, जब सपने को सिर्फ इलेक्शन की जुमले बना दिए जाते हैं, बोली जाती है सबका साथ सबका विकास, पर देखा जाता है सिर्फ अपनों का फायदा, बाकी सबका शोषण। करप्शन सिस्टम का पार्ट बन गया है और इनइक्वालिटी एक रूटीन। एक तरफ बिलियनर्स को प्राइवेट जेट्स, दूसरी तरफ गांव में एक माँ 5 रुपए में दवाई ढूंढ रही होती है। क्या यही भारत का सपना था? क्या ये वही देश है जिसके लिए भगत सिंह हंस के फांसी में चढ़े थे? नहीं, लेकिन अभी भी वक्त है, क्योंकि भारत सिर्फ एक सरकार का नाम नहीं, भारत हम सब का है। और जब हम उठते हैं तो क्रांति होती है, जब हम चलते हैं तो इतिहास लिखा जाता है। आज़ादी मिल चुकी है, अब उसे डिजर्व करना बाकी है। आज हम आज़ाद हैं क्योंकि किसी ने अपनी ज़िंदगी हमें दे दी। कोई भगत सिंह था जिसने जेल में अपनी खून से इनकलाब लिखा, कोई कैप्टन विक्रम बत्रा था जिसने कारगिल की पहाड़ों पर कहा ये दिल मांगे मोर, और अपनी दिल से ज़्यादा भारत को चुना। कोई कल्पना चावला थी जिसने स्पेस से भारत का झंडा ले जाकर वापस नहीं आई। कोई अब्दुल कलाम था जिसने मिसाइल्स बनाई लेकिन खुद सिर्फ एक टीचर बन के रहे। और ऐसे ही लाखों लोग जिनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन जिनकी वजह से हम जी रहे हैं। शहीद की लहू की कोई कीमत नहीं होती, पर हर बूंद एक कहानी होती है। एक ऐसे भारत की कहानी जहाँ झुकता है सिर्फ तिरंगा और कभी झुकता नहीं उसका फकर। आज 15 अगस्त है तो सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, कमिटमेंट का दिन है। कमिटमेंट की हम कभी उनका बलिदान बेकार नहीं जाने देंगे। कमिटमेंट की हम अपने देश के लिए ईमानदार रहेंगे, चाहे हम स्टूडेंट हो, सोल्जर हो या सिटीजन्स। कमिटमेंट की जब भारत माँ पुकारेगी तो हम सिर्फ प्रेजेंट नहीं बल्कि रेडी कहकर आगे बढ़ेंगे। तो आज वीडियो की अंत में आप सभी से एक निवेदन है, किसी शहीद की याद में एक दिया जलाए, किसी सोल्जर की परिवार के लिए एक दुआ करे और भारत के लिए एक वादा करे, मैं भारत हूँ और भारत मुझ में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।